हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने पिछले लेक्चर में हमारे टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स देखा था, जिसमें डॉबरीनर को देखा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को देखा था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखा था। स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी देखेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या एडवांसमेंट्स आए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में जो फॉलो होते हैं प्रॉपर्टीज के द्वारा, जिसको हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर का नाम है, उसमें पीरियोडिसिटी क्या है वो हम इस लेक्चर में डिटेल में डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 3, कंप्लीट चैप्टर रिविजन। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक यहां जो ये छोटी सी सब हेडिंग डली हुई है, उसमें वो ये बता रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक नंबर एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जैसे हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, उसमें क्या बोला था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो एक्चुअली डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के बेस पे, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। बट उस पूरे सिस्टम को हटा के हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ेंगे, उसमें जो मेन कैरेक्टर, जो मेन फीचर लिया गया है, वो लिया गया है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या होता है, वो एक एलिमेंट का एक ही होता है। वहीं एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो एक एलिमेंट के ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने आइसोटोप्स पढ़े हुए हैं, या एक ही एटॉमिक मास 2 एलिमेंट्स का भी हो सकता है। हमने पढ़ा हुआ है आइसोबार्स, जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, है ना। सो 9th क्लास में चैप्टर 4 अगर आपको याद होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, उसके लास्ट पार्ट में आइसोटोप्स और आइसोबार्स हमने पढ़े थे। तो उसको हटाते हुए जो अब सिस्टम आया है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेसिस है, बिकॉज एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का एक ही होता है, और इसके बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे जब आप एलिमेंट्स को जमाते हो तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, कोई गलती नहीं होती है। ओके, सो द 3 मेजर लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर। अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी 3 गलतियां जो मेन थी वो क्या थी। सबसे पहला, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की पोजीशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक ही एलिमेंट अलग अलग एटॉमिक मास के साथ मिल रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमें प्रोटियम भी मिलता है, ड्यूटेरियम भी मिलता है और ट्रिटियम मिलता है। तो हाइड्रोजन विथ मास 1, हाइड्रोजन विथ मास 2 एंड हाइड्रोजन विथ मास 3, 3 हाइड्रोजन मिलते हैं। अब मैं 3 जगह हाइड्रोजन को नहीं दे सकता पीरियोडिक टेबल में। ऐसे ही कार्बन के मिलते हैं, ऑक्सीजन के मिलते हैं, क्लोरीन के मिलते हैं, आइसोटोप्स थोड़े बहुत सबके मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के मिलते हैं। तो मैं एक एलिमेंट को 3-3, 4-4 जगह कैसे दे देता, इस वजह से ये रिजेक्ट हुआ मेंडलीव। उसके बाद एनोमैलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमैलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कम था बट उसको बाद में प्लेस किया गया था, और जिसका ज्यादा था उसको पहले प्लेस किया गया था। बल्कि खुद ने मेंडलीव ने यह बोला था कि एटॉमिक मास रूल के हिसाब से हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, बट वहां पे उसने खुद ने अपने एटॉमिक मास रूल का वायलेशन किया था। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स के प्रेडिक्शन में कुछ अनसर्टेनिटी हो रही थी। ऐसे अनसर्टेनिटी हो रही थी कि हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि अगर एक का मास आप समझ लो 15 है, एक का मास है 17, तो इसके बीच में 15.5, 15.7, 15.9, 16, 16.2, 16.3 कितने भी आ सकते हैं। हो सकता है सिर्फ 2 आए, हो सकता है एक भी ना आए। तो प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको रोल नंबर की जगह आपके वेट के अकॉर्डिंग क्लास में जमा दें, तो अगर कोई नया टीचर आए हैं तो वो नए टीचर तो पहचान ही नहीं पाएंगे ना कि 50 किलो के बच्चे के बाद अगर कोई 55 केजीज का है तो बीच में और कितने हैं, है भी कि नहीं है। तो मास में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो थी वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व करने की कोशिश की गई। ओके, सो
1913 1913 में हेनरी मोजले एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उनने कोशिश की ये बताने की कि भाई एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का वो ज्यादा फंडामेंटल मतलब ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी, आप क्यों एटॉमिक मास पे जा रहे हो जो इतने कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, व्हाई डोंट यू गो फॉर एटॉमिक नंबर। ये हेनरी मोजले ने समझाया और उन्होंने बोला कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आप उसे यूज करके हम पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ये मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर किसी का भी दो एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1, फॉर एग्जांपल नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 10, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, वैसे ही हमारा आर्गन 18, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। इस तरीके से क्या है कि हर एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर है। ऐसा तो है नहीं कि दो एलिमेंट्स का एक एटॉमिक नंबर हो रहा है ना। सो एटॉमिक नंबर वाज अ बेटर प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, The properties of elements are periodic function of their atomic numbers। जैसे हमने पहले बोला था भाई the properties of elements are periodic function of their atomic masses, ये मेंडलीव्स periodic law था। अब modern periodic law क्या बोलता है कि भाई the properties of elements are a function of their atomic numbers। प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है, मेनली एटॉमिक नंबर के कारण है। वो जो पीरियोडिसिटी की मैं बात कर रहा हूं ना, वो पीरियोडिसिटी एटॉमिक नंबर के कारण है, मास वास तो छोड़िए आप। Okay, then next, this means that when elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, the properties of the elements are repeated after certain regular intervals। जो मैंने अभी बोला कि वो जो periodicity की हम बात कर रहे हैं, periodicity अभी आगे आएगा, हम आपको उसको समझाएंगे भी। periodicity का बेसिकली मैं ब्रीफली थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होती हैं, है ना। एक फिक्स इंटरवल, जैसे कि हमने यहां से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शुरू करे, फिर एक फिक्स इंटरवल के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर रही होगी, तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। ऊपर से नीचे एक ग्रुप होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं, है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो वही सेम चीज यहां पर है। ओके, एज स्टेटेड अर्लियर, दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या होता है कि हर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है उनका रिपीटेशन होता है, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज का। दिस इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपने आप को रिपीट करता है। तो हर वो चीज जो पीरियोडिक है, पीरियड है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैं 2-3 एग्जांपल आपको साइंस से इससे रिलेटेड देता हूं। एक तो पीरियोडिक मोशन बता दिया, जो रिपीटेटिव मोशन होता है, जैसे अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, जो रोटेशन है, रिपीटेटिव है। आफ्टर एवरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीज वापस रिपीट होती है। ओके, वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल में जो पीरियड्स लगते हैं वो हर मंडे का जो टाइम टेबल है, अगेन एवरी मंडे इट वुड बी फॉलोड इन द सेम वे। सो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। इतने पीरियड्स है भाई जो अपने आप को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, आपने बायो में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से होता है। तो आफ्टर एवरी 28 डेज वो साइकिल होती है और फिर से पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो आपको मैंने पीरियड के काफी सारे एग्जांपल्स बताए। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो पीरियोडिसिटी है, इसका मतलब आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल द प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्व्स। ओके, वो प्रॉपर्टीज फिर से अपने आप को रिपीट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, रीजन क्या है कि ये पीरियोडिसिटी होती है? ठीक है, पीरियोडिसिटी का रीजन है सबसे मेन चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि 9th क्लास में बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक एटॉमिक नंबर है। एक्चुअल में हमने ये सब कुछ 9th में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट एटॉमिक नंबर इज व्हाट? एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो आयन नहीं है, वो न्यूट्रल एटम है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें क्या पता चल जाता है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 8, है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था, इनर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, तो 8 में से 2 कम कर दो, कितने बचे? 6। बाहर वाले शेल में 6 आ जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स
इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिमिलर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम हो गया, क्योंकि नो टू न्यूट्रल एटम्स कैन हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। याद रखना, न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, आयंस और एटम के एक जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की। सो न्यूट्रल एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं हो सकते दो एलिमेंट्स के। सो क्या होता है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस हैव लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों मैंने ये तीन लिए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम भी है, बट मैं उन्हें इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपके लिए हम लोग जनरली 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं, तो आपको समझने में अभी आसानी होगी। देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 एंड पोटेशियम का 19। सो क्या हो रहा है? देखिए, इसका है 2,1, दिस इज 2,8,1, 2,8,8,1। आपको सिमिलर क्या दिख रहा है? यहां पे सिमिलर आपको ये दिख रहा होगा। सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज शो करने के कारण ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आते हैं हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन भी बैठा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर आप बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इज 1 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1। सो एक बार आप इसको गो थ्रू करिए। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1। कुछ एक और चीज देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए। हम ले लेते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन। देखिए, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 17। अब देखिए, कॉन्फ़िगरेशन 2,7, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब आप ये बताइए, जिनके दोनों में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां क्यों कोई दिक्कत होगी? क्यों डिसिमिलैरिटी होगी? सिमिलैरिटी है भाई, आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, एटॉमिक रेडियस में आएगा, एटॉमिक मास में आएगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वो एक जैसी शो करेंगे बिकॉज ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। These regular intervals are 2, 8, 8, 18, 18 and 32 and are commonly called as magic numbers। इनको मैजिक नंबर्स बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे पहले दो एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी सेम होती है। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम इधर है, फिर लिथियम, तो दो एलिमेंट्स के बाद फिर से प्रॉपर्टी चेंज हुई, मतलब सिमिलर हो गई हाइड्रोजन लिथियम की। उसके बाद 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर से सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर से देखो, अगला 8 है ना, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद पोटेशियम, है कि नहीं, और यहां पे कैल्शियम। अब आप वो भी चलिए छोड़िए, यहां से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, तो फिर इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो ये जो सिस्टम है ना, अब इसके बाद जो आएगा ना, वो 18 एलिमेंट्स का गैप होगा। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ऐसे करके वो फिर आएगा बाद में। तो आपका क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब जो रुबिडियम आएगा वो 18 एलिमेंट्स के बाद आएगा। फिर उसके बाद सीजियम 18 एलिमेंट्स के बाद, और फ्रांशियम 32 एलिमेंट्स के बाद। इस वजह से इनको, तो मतलब वो इतने इतने एलिमेंट्स के गैप के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिपीट होती है। That is why we call them as magic numbers. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Since repetition after certain regular interval is called periodicity, therefore the periodicity in properties of element is due to the periodicity in their outer electronic configuration. Outer electronic configuration के कारण periodicity आ रही है, वो हम पढ़ चुके हैं. In other words, elements having similar outer electronic configuration show similar chemical properties. Okay, ये हमारा point justified. आगे बढ़ते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म देखते हैं हम. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. ये हम पढ़ चुके हैं. दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय, क्या लिखा हुआ है, बोर, जिनको हम लोग बोहर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोहर्स मॉडल. इट्स नील्स बोर, उसको बोर बोलते हैं, मैं खुद भी बोहर ही बोलता हूं, खैर कंफर्टेबल है. सो प्रिपेयर्ड बाय बोहर एंड इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमको कोई बोले किसने बनाई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हम वहां पे हेनरी मोजले नहीं बोलेंगे. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और यहां देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है. जो ये हेनरी मोजले हैं, उनने ये शो किया था कि एटॉमिक नंबर एक अच्छी प्रॉपर्टी है. उन्हें पीरियोडिक टेबल बनाई है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. ये बोलेंगे हम कि इन्हें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया है हेनरी मोजले ने. भाई ये बोला कि एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, बट उसके बेसिस पे जो बनाया गया है वो बोहर ने बनाया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. That is why modern periodic table is also called Bohr's table या Bohr's table. इन्हें Bohr's table बोला जाता है. The modern periodic table consists of 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. इसका मतलब क्या कि ऐसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ऐसे में 18 ग्रुप्स हैं. मतलब ऊपर से नीचे 18 ग्रुप्स हैं, 18 सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं. और अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड वी हैव 7 पीरियड्स. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हम जाते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट में रोज होते हैं. लेफ्ट टू राइट में रोज होते हैं, उन रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स. और जो टॉप टू बॉटम होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, उन्हें हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं. क्लियर? सो ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स के साथ हमारी बड़ी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो बनी हुई है. These groups are numbered from 1 to 18 and periods are numbered from 1 to 7. So 1 से 18 तक ग्रुप्स को नंबर किया गया है और 1 से 7 तक पीरियड्स को नंबर किया गया है. ओके, नेक्स्ट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स. अब ग्रुप्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. इस डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से सुनिएगा. खास तौर पे टेक्स्ट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहां पे पूरी पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 ऑन द लेफ्ट and group 13 to 18 on the right are called normal or representative elements. The elements of the group 1 are also called alkali metals. Those of group 2 are called alkaline earth metals. Those of group 13 as boron family, group 14 carbon family, group 15 nitrogen family और निकोजेंस. इन्हें क्या बोलते हैं? निकोजेंस. निकोजेंस का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो सफोकेशन कराएं, उनको बोलते हैं निकोजेंस. ओके, फिर दोज ऑफ ग्रुप 16 एज ऑक्सीजन फैमिली और चैल्कोजेंस, इन्हें चैल्कोजेंस बोला जाता है. ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये जो ओर फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर वगैरह आते हैं, तो ऑक्साइड्स सल्फाइड्स मिलते हैं ना हमें एलिमेंट ओर्स. हमने ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जी वाला जो पार्ट था वहां पे पढ़ा था, ऑक्साइड सल्फाइड्स. तो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स चैल्कोजेंस. दोज ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजेंस. हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग. हैलो मींस सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसिंग, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग आर halogens, while those of the group 18 as inert gases or noble gases or the rare gases of the atmosphere, there are in all 50 representative elements in the periodic table. कुल मिला के टोटल 50 representative elements हमें मिलते हैं. जो हमारी noble gases है ना, उनको हम लोग 18th ग्रुप के साथ साथ जीरो ग्रुप भी बोला जाता है. इस चीज का ध्यान रखना. ओके, सो 18th ग्रुप is also known as zero group.
18th ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्या होता है भैया? जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी जीरो होती है। ओके, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, तो इनके एटॉमिक नंबर्स क्या है? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ओके, ये एलिमेंट, ये हमारे एटॉमिक नंबर वाले ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज नोबल गैसेस या रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस। ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, कम क्वांटिटी में मिलती हैं। बट एक चीज फिर से हम बता दें आपको कि जब आप इसको 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे तो ये मत बोलना सर ने गलत पढ़ाया है, क्योंकि वहां पे आप इनर्ट गैस के कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे जहां इनर्ट गैस रिएक्ट हुई है। मोस्टली आपको जेनॉन के कंपाउंड्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, जेनॉन के कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो वहां पे आप पढ़ोगे, ये मत समझिएगा मैंने गलत पढ़ाया है। मैं अभी 10th के लेवल पे आपको बता रहा हूं कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैसेस होती हैं। बट व्हेन यू विल कम टू हायर क्लासेस, आप जब वो कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनका साइज भी छोटा होता है। तो ये इतने बड़े नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले होते हैं ना, उनको खींच के उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं जबरदस्ती करके। तो बेचारा वो करना नहीं चाहता, मगर जबरदस्ती ऑक्सीजन फ्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और जेनॉन का क्या साइज इतना बड़ा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना दूर है कि जेनॉन के कंट्रोल में ही नहीं है। तो भाई इसीलिए जेनॉन जो है वो कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो वहां आप ये पढ़ेंगे। अदरवाइज इन 10th दे आर नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ओके, चलिए आगे। अब इन ऑर्डर टू अवॉइड द पीरियोडिक टेबल बिकमिंग टू लेंथी, हम ये अवॉइड करें कि पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो रही है, 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच, हमने 2 सीरीज है हमारी 14 एलिमेंट्स की, उनको हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे जमा दिया है। एक्चुअली जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है, मैं रफली बता रहा हूं आपको, है ना, कि हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार की दिखती है ना। यहां हाइड्रोजन विराजमान है, यहां हीलियम विराजमान है, बाकी फिर इस तरीके से। तो आप देखोगे कि आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स है ना ऐसे नीचे अरेंज्ड है, ऐसे नीचे अरेंज्ड है कुछ एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो 2 अलग डाले गए हैं ना, इनको ऐसे ही डाला गया है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर रहें, इसलिए इनको नीचे डाला गया है। लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स हैं, जिन्हें लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स भी बोला जाता है। सो इनको हमने मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे डाल दिया है ताकि ऊपर के एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी बनी रहे, और इनके अलग 2 ग्रुप्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो हमने क्या किया, हमारी पीरियोडिक टेबल से इनको नीचे डाल दिया। जो पहली सीरीज है हमारी, उसमें एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक यहां पे मिलते हैं, जो हमारे शुरू होता है सीरियम से और एंड होता है ल्यूटेशियम पे। सो सीरियम से ल्यूटेशियम, और उसके बाद दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स और लैंथेनॉइड्स। इन्हें लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स बोला जाता है। Okay, and these are also called the rare earth elements since they occur scarcely in the earth's crust. बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, द सेकेंड सीरीज हैविंग एटॉमिक नंबर्स 90 to 103 lying in the 7th period which is the last one. ओके, तो अब वो, हाँ, 7th पीरियड मतलब यहां से बीच में से उठा के इनको यहां जमा दिया है हमने, इसलिए बोल रहे हैं 7th पीरियड। तो 6th पीरियड इधर है जिसको यहां डाल दिया, और 7th पीरियड ये वाला है जिसको हमने नीचे डाल दिया, बीच में से उठा के। आप देखोगे भी पीरियोडिक टेबल को बीच में से देखना, वो कहां से इनने बोला हुआ है 58 से 71 ना, तो वहां आपको पीरियोडिक टेबल में 57 के बाद सीधा 72 मिलेगा, जो बीच के हैं वो यहां अरेंज्ड है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद द सेकंड सीरीज हैविंग एटॉमिक नंबर 90 to 103 lying in the 7th period group 3 starts with थोरियम। ये थोरियम से शुरू होता है 90 से एंड एंड्स एट लॉरेंसियम। ये लॉरेंसियम पे खत्म होता है, थोरियम से शुरू होता है। दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्टेनाइड्स और एक्टेनॉइड्स। ओके, ऑल द एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की पूरी सीरीज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज क्या है भाई? इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इसको इजी है ना बनाना, और साथ ही साथ में इसको याद करना भी आसान है। अब आपको पता है एक बड़ी खास बात, ऐसे में आप याद करोगे ना, आपको बड़ी दिक्कत होगी पीरियोडिक टेबल को। आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे में याद कर लो, ग्रुप वाइज।
वो ज्यादा आसान है। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स लिख दिए, पूरे सीरीज में याद है, हमें वो याद है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन, उसके बाद वो हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, क्यों याद है? ये ऊपर से नीचे याद किए गए हैं, ग्रुप वाइज याद किए गए हैं, ग्रुप वाइज याद करने में आसानी होती है। ओके, सो prediction of properties of elements. The position of the elements in the modern periodic table are linked to their electronic configuration. Therefore, by looking at the position of any element in the periodic table, it is possible to predict its properties. आप किसी भी एलिमेंट को देख के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह बता सकते हो कि वो कहां मिलता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, क्योंकि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। समझ आया? इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप आराम से पता लगा सकते हो कि कोई एलिमेंट कहां मिल रहा है, और दूसरी चीज उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आसान है। ओके, नेक्स्ट, conversely, if we know the properties of any element, we can predict its position in the modern periodic table. और अगर हमें किसी की प्रॉपर्टीज पता है तो हम उसकी जगह पता लगा सकते हैं। जगह देख के प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी देख के जगह बताओ। बड़ा आसान है। कैसे? प्रॉपर्टी देख ली, भाई मेटल है, ये है, वो है, हमें पता है सारे मेटल्स लेफ्ट साइड पे मिलते हैं, सारे नॉन मेटल्स राइट साइड पे मिलते हैं, और बीच में एक बॉर्डर लाइन आती है, वहां मेटलॉइड्स मिलते हैं। तो आप देख के बता सकते हो ना, लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, बीच में है। फिर लेफ्ट टू राइट आने में धीरे धीरे मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है, सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये बड़े अच्छे तरीके हैं प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर को कोरिलेट करके पढ़ने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की टेंशन खत्म, टेंशन ही नहीं रही पोजीशन ऑफ आइसोटोप की, क्योंकि आइसोटोप क्या है? एक एलिमेंट के अदर दूसरे मास वाले एटम्स। मास से हमें मतलब ही नहीं, हमने तो एटॉमिक नंबर बोल दिया। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो, 5 आइसोटोप हो या 50 आइसोटोप है, हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारी एक ही जगह ले रहा है। ओके, anomalous position of some pair of elements which were earlier misfits in the Mendeleev's periodic table have been justified. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने ज्यादा मास वाले को पहले, कम मास वाले को जो बाद में रखा था, मेंडलीव नहीं समझा पाए थे, उन्होंने तो बोला था भैया मैंने प्रॉपर्टी को देखने के चक्कर में पहले आगे पीछे कर दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोली मास को हटाओ, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो बिल्कुल सही जमा हुआ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स हैज बीन रिमूव्ड। अब एटॉमिक नंबर में मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है, एक है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11। अब भाई ये एटॉमिक नंबर्स हैं, मुझे समझ आ रहा है ना कहां कहां पे कम है। यहां पे 1, 2 आना चाहिए, यहां पे 6, 7 आना चाहिए, यहां 10 आना चाहिए। 3 एलिमेंट्स मिसिंग है, मैं बता सकता हूं। या चलो ये एलिमेंट्स अगर डिस्कवर नहीं भी हुए होते तो भी मैं समझ जाता कि 3 एलिमेंट्स आने। क्यों? एक के बाद सीधा एटॉमिक नंबर 3 वाला एलिमेंट है मेरे पास। तो ये बेनिफिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमें मिल गया, क्योंकि यहां पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। ओके, सो ये प्रेडिक्शन जो वहां नहीं हो पा रहा था ना मास के कारण, अब भाई 50 के बाद 55 आ रहा है, मुझे क्या पता बीच में कितने हैं। बट अगर 2 के बाद, 1 के बाद सीधा 3 आ रहा है, तो मुझे पता है ना बीच में एक ही एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रेडिक्शन आसान हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये क्या हो गया भाई? कुछ डिफेक्ट्स आ गए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी परफेक्टली परफेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत दिक्कत कर रखी है इस हाइड्रोजन ने, हम जमा ही नहीं पा रहे हाइड्रोजन को कहां डालें। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन से, वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से भी मिल रहा है, वहां वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी मिल रहा है। वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे बॉन्ड भी किसी जिनके साथ वो बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बना लेता है, जिनके साथ ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बॉन्ड बना लेते हैं उनके साथ भी ये बॉन्ड बना लेता है। तो बहुत दिक्कत आ रही है, कहां डालें इसको? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको सही जगह हम नॉन मेटल में डालें, मेटल में डालें, क्या करें, नहीं मिल पा रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम कर रखा है पोजीशन ने। On the basis of electronic configuration, helium should be placed in group 2 along with alkaline earth metals, but it has been placed in the group 18. अब बड़ी खास बात, इंटरेस्टिंग बात, मैग्नीशियम है ना, उससे पहले वाला भी ले लेते हैं, उसको बुरा लगेगा, पहले उसको ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया? लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12,
कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2,2, मैग्नीशियम 2,8,2 और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2। अब आप खुद देखिए हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर ही रहे हैं तो हीलियम को हमने सेकेंड ग्रुप में क्यों नहीं डाल दिया मैग्नीशियम और बेरिलियम के ऊपर, और क्यों उठा के इस हीलियम को नोबल गैस में डाल दिया? एक ये भी जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया है, हीलियम बैठी नोबल गैस। अब आप चाहो तो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जैसे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसी है ना, यहां हाइड्रोजन विराजमान है, हाइड्रोजन बाबा, और यहां पे हमारे हीलियम विराजमान है विद बाकी नोबल गैसेस। मैं चाह के हीलियम को चाहूं तो यहां भी रख सकता हूं क्योंकि जगह तो खाली है ना, कोई है ही नहीं वहां पे। वहां क्यों डाल दिया हीलियम को? क्योंकि हीलियम है नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा शो कर रहा है। तो वो चीज भी आज तक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या करना है, हम और आपको तो पढ़ना है, काम करने वाले हैं साइंटिस्ट। वैसे आप लोग से भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप जाके ये सारी मिस्ट्रीज को सुलझा देंगे, तो आप बिल्कुल ये चीज लीजिए और इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कीजिए कि भाई क्यों हीलियम को वहां डाला है, यहां नहीं, बल्कि हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां का शो करता है और बैठा वहां पे है। ओके, सो ये एक सेकंड प्रॉब्लम है। उसके साथ थर्ड प्रॉब्लम है, नो प्रॉपर पोजीशन हैज बीन असाइंड टू लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब चलो बड़ी खुशी खुशी में हमने एक चीज तो पढ़ ली, और वो एक चीज ये पढ़ ली कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बढ़िया है, नीचे 2 ग्रुप्स को डाल दिया उठा के, और 2 पीरियड्स, मतलब यहां से एलिमेंट्स को उठा के यहां डाल दिया, एक लैंथेनॉइड हो गया, एक एक्टिनॉइड हो गया। इनको यहां क्यों नहीं डाल पाए? क्यों जरूरत पड़ी इधर डालने की? कुछ दिक्कत थी आपकी पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए। तो ये भी प्रॉब्लम है एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स का। तो आपको ये 3 टास्क में असाइन कर रहा हूं। एक, पोजीशन हाइड्रोजन को दे देना आगे जाके रिसर्च में जाके। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को भाई बता देना कि वहां रखें कि यहां रखें। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ऐसा नहीं इसके बाद कुछ नहीं आएगा, आप लोग चाहें तो बिल्कुल आ सकता है। ओके, और फिर उसके बाद हमारा वो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाला, उनको नीचे डाल रखा है, बीच में डाल के कुछ अच्छी पीरियोडिक टेबल ही बना दो। तो बोलना आसान है, हालांकि मगर जैसी बनी है अभी वो बहुत अच्छी है। उसके दम पे हम लोग बहुत सारी चीजें आगे कर पा रहे हैं, नई नई चीजों का इन्वेंशन और डिस्कवरी हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आता है ग्रुप्स। All the elements in any group of the periodic table have the identical outer shell or valence shell electronic configuration. However, the number of filled shells increases as we move down the group. और ये मैंने आपको अब भी समझाया था थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आप खुद देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 है ना। अब आप देखिए सबका आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये एक ही ग्रुप में मिलते हैं, ये एक ही ग्रुप में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, फर्स्ट ग्रुप में मिलते हैं ये। ओके, बस फर्क कहां है? नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते जा रहे हैं। हाइड्रोजन इत्तू सा एक शेल, उसके बाद लिथियम 2 शेल के साथ थोड़ा बड़ा, सोडियम, पोटेशियम, साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रुप में आपको प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट शेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। पीरियड्स मैंने आगे इसलिए कुछ नहीं लिखा है यहां पे क्योंकि यहां पे मैं अब उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, चलिए हम लोग लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ध्यान से देखिएगा, लिथियम है ना, हीलियम के बाद लिथियम से शुरू हुआ, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ऐसा तो नहीं लग रहा सर ने क्या लिख दिया? ऐसा इसलिए लिखा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एज पर देयर एटॉमिक नंबर्स हमने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अरेंज किया है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे आप देखेंगे तो शेल बढ़ता जा रहा था, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, बट यहां पे शेल का नंबर सेम है, दो ही शेल हैं और शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है अदर देन कि उनमें शेल सेम है, से दो शेल हैं बस। इसके अलावा प्रॉपर्टीज अलग हैं, क्योंकि क्या होता है, एक ही शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं ना तो साइज छोटा होता है। वो हम आगे जब एटॉमिक साइज पढ़ेंगे तो अब उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दोनों ट्रेंड्स को देख सकते हो कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, और यहां पे नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। सो दिस इज द ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ओके, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू दिस वंस। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। चलिए जो मैंने समझाया था सेम वही का वही यहां पे एक्सप्लेनेशन है कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ शेल्स सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, ये भी वही सेम चीज है, 281 282। देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये भी एक पीरियड की बात हो रही है, क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ग्रुप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल रिमेन सेम एंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। फाइन, आगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए शुरू करते हैं अब वो पीरियोडिसिटी, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किस तरीके से आगे लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम आने में साइज कम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है, लेफ्ट टू राइट में साइज कम होता है, टॉप टू बॉटम में बढ़ता है, वो क्यों है, उन सब के रीजन हम यहां पे देखेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट मेनली डिपेंड अपॉन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 50 बार पढ़ चुके हैं। Since the outer electronic configuration changes as we go from left to right in a period, therefore within the same period elements show a gradation. Gradation मतलब वेरिएशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, सो अगर आप एक ही पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो, धीरे 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 फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज होती जाती हैं। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो रहे हैं, है ना। आगे ऑन द अदर हैंड विद इन अ ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे एक ही ग्रुप की बात करते हो, द एलिमेंट्स हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स का सेम होता है। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, देयरफॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज शो अ रेगुलर ग्रेडेशन एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिल्ड इनर शेल्स। इसका मतलब क्या है भाई, जो सबसे ऊपर वाला एटम होगा उसमें एक शेल होगा, जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसमें दो शेल होंगे, ठीक है, जो उसके नीचे होगा उसमें तीन शेल होंगे, उसके बाद जो होगा उसमें चार शेल होंगे, है ना। धीरे धीरे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियस चीज है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा। केमिकल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, but number of electrons in the outermost shell, that means valence electrons same है। Okay, then these properties show a regular gradation on moving from top to bottom within the same group or from left to right along a period are called atomic properties। इनको atomic properties बोलते हैं, जो ये properties बढ़ती है ना उन्हें। सबसे पहले आती है वैलेंसी। खाली स्लाइड मतलब यहां समझाने का काम है। देखिए अगर हम बात करें वैलेंसी की, सो टॉप टू बॉटम, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, जब भी बात हो टॉप टू बॉटम तो याद रखना हम बोल सकते हैं इन अ ग्रुप। ओके, जब भी हम बोल देंगे टॉप टू बॉटम तो हम बोल सकते हैं इन अ ग्रुप, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हाफ पार्ट में हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस अ पीरियड या इन अ पीरियड, ठीक है। वैसे हम एक और वर्ड यूज, एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, डाउन द ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। ओके, जब ग्रुप की बात करें तो देखिए खुद ही आप, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, एंड आगे रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑर्डर में आपको बहुत ज्यादा तक याद नहीं है। ओके, सो ताकि समझ अच्छे से आए, एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन 2,1, एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, एटॉमिक नंबर 19 कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। अब देखिए सबके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सबके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम तो वैलेंसी सेम है, टॉप टू बॉटम वैलेंसी सेम है। चलिए ये तो हमने ग्रुप 1 की बात करी, अब हम ग्रुप 2 की बात करें एक बार। ओके, देखिए यहां पे हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स लेते हैं मेनली। कौन कौन से ले लें, देखिए हम ले लेते हैं हमारा बेरिलियम, ओके, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, मैग्नीशियम का 2,8,2, कैल्शियम का 2,8,8,2। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। क्या देखा हमने, टॉप टू बॉटम फिर से वैलेंसी सेम। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,7, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। क्या देखने के लिए मिला, आउटरमोस्ट शेल में 7 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, -1 -1। चलिए नोबल गैसेस का देखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ओके, एटॉमिक नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन 2, एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन 2,8, एटॉमिक नंबर 18 कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। कंप्लीटली फिल्ड शेल्स, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, वैलेंसी 0, वैलेंसी 0, वैलेंसी 0। ये क्या बात हुई, फिर से सारे सेम। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि वैलेंसी remains same। ओके, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वैलेंसी सेम होती है क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है। चलिए पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, इनको थोड़ा सा बराबर तरीके से लिख देते हैं, एक मिनट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, अब देखिए चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सबसे पहले लिथियम का 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब चलिए वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी लिखें, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4। अब यहां 4 के बाद 5 नहीं होगी क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। 9th क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ी हुई चीज है। फिर 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा और ये 1 भी नहीं लेगा। ओके, पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज होती है ना। बस साइन आप लगा सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो इनमें प्लस है, ये लेने वाले हैं तो इनमें माइनस है। 4 और 0 में तो कुछ लगेगा नहीं क्योंकि 4 वालों की वैलेंसी 4 है, 4 दे भी नहीं सकते, 4 ले भी नहीं सकते, शेयरिंग कर लेते हैं ये लोग। यहां देना लेना यहां हो जाता है, 4 में नहीं हो सकता। सो पहले इलेक्ट्रॉन्स वो पहले वैलेंसी बढ़ रही है 1 2 3 4, देन 3 2 1 0। ओके, so across a period from left to right in a period valency first increases then decreases, okay, because the outermost shell के electrons का number also increases। अब नंबर बढ़ता जा रहा है, यहां पे outermost shell के electrons का नंबर सेम है। ओके, सो यह हमारे वैलेंसी सबसे पहला ट्रेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज,
The distance between the center of the nucleus and the outermost shell contains electrons in an shell which contains electrons is an isolated atom. अब देखो isolated atom क्या है, atomic size क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये उसके शेल है, 1 2 3, है ना। इस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ये एटॉमिक साइज होता है। ओके, तो एटॉमिक साइज का क्या होता है ग्रुप और पीरियड में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रुप में क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी इन अ ग्रुप। ध्यान से देखिए, हमारा तो वही एक कॉपीराइट वाला सेम स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम। ओके, सो वही ले लेते हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनको ले लेते हैं क्योंकि आपको पता भी है इनके बारे में। हाइड्रोजन एक शेल, लिथियम कितने, 2 शेल, सोडियम कितने, 1 2 3 शेल, पोटेशियम 1 2 3 4। ये हम क्या देख रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। सो व्हेन इन अ ग्रुप, व्हेन यू मूव डाउन इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। व्हाई, क्योंकि हर एक पीरियड के साथ जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो हर एक पीरियड के, वो पीरियड आपको बता रहा है कि उसमें कितने शेल हैं। हाइड्रोजन पहले पीरियड में था 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, फोर्थ पीरियड। ओके, और नीचे आते जाओगे एक एक शेल और बढ़ता जाएगा। सो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन। ओके, बिकॉज with increasing like when you come down what happens, number of period increase होता है, उससे एक एक शेल ऐड होता जाता है। क्लियर, एक एक शेल ऐड होता जाता है, वही चीज यहां हो रही है। सो हम बोलेंगे भाई ग्रुप में साइज इंक्रीजेस। चलिए अब ट्रेंड को चेंज करते हुए आते हैं हम लोग पीरियड पे। इसका मतलब अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट, हमारा वही फिर से कॉपीराइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इतना ले लेते हैं, सफिशिएंट है। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6 और यह है 7। ठीक है, यहां हमें थोड़े ज्यादा बनाना पड़ेगा। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,2, 2,4 and 2,5। देखिए न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए शेल बनाएं, 1 शेल, 2 शेल, 1 शेल, 2 शेल, 1 शेल, 2 शेल, 1 शेल, 2 शेल, 1 शेल, 2 शेल। ठीक है, देखो मैंने क्या करते हुए बनाया हुआ है, साइज छोटा होता हुआ। ऐसा क्यों, लेफ्ट टू राइट में साइज छोटा होता है, ये तो पक्की बात है। अक्रॉस अ पीरियड व्हेन यू गो, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, आप देख रहे हो। सेम शेल में 2 शेल हैं, 2 शेल में ही साइज छोटा होता जा रहा है। क्यों, आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं भाई, प्रोटॉन के नंबर भी तो बढ़ेंगे। यहां 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, और वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन नियॉन तक। ओके, कुछ सोचो, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो भाई उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहां 4 इलेक्ट्रॉन को 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को 7 प्रोटॉन। जितने ज्यादा धागे बांधते जाओगे
उतना ताकत से किसी चीज को खींच पाओगे, रस्सियां बांधो उतने लोग खड़े हो जाओ यहां पे, वही तो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं एक बहुत शानदार टर्म, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ना, ज्यादा अट्रैक्शन करना, ज्यादा अट्रैक्शन करना, साइज छोटा होते जाना, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड टू द सेम शेल। शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, शेल वही है, इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ रहे हैं, तो छोटा छोटा छोटा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन का साइज थोड़ा बड़ा है, वो आप आगे पढ़ोगे कंसेप्ट, जब आप आओगे फ्लोरीन तक साइज छोटा होता जाएगा। क्लियर? जब 11th-12th में आएंगे तब कंसेप्ट पढ़ेंगे। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं शेल में तो उनमें रिपल्शन होने लगता है, आगे पढ़ेंगे 11th-12th। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना काफी है जानना कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम देखिए, अच्छा ये देखिए एक शानदार एग्जाम्पल, शानदार नमूना आपके सामने पेश है जिसमें नियॉन बड़ा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन देखो छोटा होता गया, और वहां नियॉन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इवन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साइज में भी डिफरेंस नहीं है, इसमें भी एक ट्रेंड आती है, वो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम के चैप्टर में 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो इन जनरल द एटॉमिक साइज रिड्यूसेस। ओके, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, नॉट मच डिफरेंस। ओके, और वो तो क्रॉस ही हो गया, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। चलिए आगे बढ़े। आई होप एटॉमिक साइज डिक्रीजेस आपको समझ आ गया होगा। नियॉन का साइज बड़ा है वो बात अलग है। ओके, चलिए, और ये हमारा सेकंड, मेरे ख्याल में सेकंड पीरियड का है, नहीं थर्ड पीरियड का है, सॉरी थर्ड पीरियड में देखिए सोडियम बढ़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर थोड़े थोड़े छोटे हो गए, फिर आर्गन बढ़ा। क्योंकि यहाँ फुली फिल्ड आ जाते हैं ना शेल, तो वो रिपल्शन करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता है, तो इसमें थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब ये ग्रुप 1 के एटॉमिक साइजेस हैं, आप देखो बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो स्मॉलेस्ट एटम ये है, ये बिगेस्ट एटम है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही चीज 72, 99, 114, 133 साइज बढ़ रहा है, ये हैलोजेंस का दिया है। ओके, आगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके भाई, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स एक आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 है तो ये मेटल्स होते हैं। ओके, इससे ज्यादा है 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां आपको नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स मिल जाते हैं। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स मिल जाते हैं, ये मेटल्स हैं 1, 2, 3 वाले। ओके, सो क्या होता है, मेटल वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे, ये चीज याद रखना। मेटल वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा मेटल, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा उतना अच्छा नॉन मेटल। ओके, थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं। Generally, metals possess 1, 2 or 3 electrons in their respective valence shells and thus have a strong tendency to lose. ये इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं। ओके, और पॉजिटिव आयन फॉर्म करना चाहते हैं। सोडियम है ना, जैसे सोडियम Na+ फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम Mg2+ फॉर्म कर लेता है, एल्यूमिनियम Al3+ फॉर्म कर लेता है ना। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव आयन बनना पसंद करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन देके, 2 देके, फट से 3 देके खुश हो जाता है। Therefore, metals are also called electropositive elements. Electropositive, tendency to give electron. जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा electropositive. So, and the metallic character is also called electropositive character. जो जितना अच्छा metallic character शो कर रहा है वो उतना अच्छा electropositive character शो करेगा। Okay. Then
नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड जनरली हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको अभी बताया, इन द रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल्स एंड डज हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और नेगेटिव आयंस फॉर्म करने की। देयरफॉर नॉन मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना अच्छा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। On moving from left to right in a period, the metallic character decreases while the non-metallic character increases. क्यों? उसका रीजन ये है, जैसे कि देखो छोटी सी एक मैं पहले पीरियोडिक टेबल आपको एक हमारे स्पेसिमेन के तौर पे समझा दूं। ये हमारी एक पीरियोडिक टेबल है। यहां पे आपको कह सकते हैं शक्तिशाली मेटल्स मिलते हैं। इतने हिस्से में मेटल्स का पूरा रूल है। ओके, ये मेटल्स का रूल है। ओके, यहां तक ऐसा। फिर बीच में आ जाते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स। बीच में हमारे पास आ जाते हैं मेटलॉइड्स। ओके, ये मेटलॉइड्स आ गए इस तरीके से एक जिगजैग लाइन फॉर्म करते हुए। ठीक है, ये एक जिगजैग लाइन फॉर्म करते हुए मेटलॉइड्स आ गए। और बचे हुए हिस्से में वी हैव द नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स, ये हमारे मेटल्स और ये मेटलॉइड्स। अब आपको समझ आ ही रहा होगा, है ना। सो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप खुद देखो ना भाई, लेफ्ट पे मेटल है, राइट पे नॉन मेटल है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस होता जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स हैं, अभी हमने पढ़ा था मेटल्स के पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे यहां हैं। इसके बाद से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले आ जाते हैं। 8 से ज्यादा नहीं होते, 9, 10 को भाई डिलीट कर देना। सो 1, 2, 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 तक नॉन मेटल्स हैं, वो उधर आ जाते हैं। धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन को फट से दे देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन को देना थोड़ा सा और मुश्किल है, 4 को देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, 5 को देते ही नहीं है, 6 को नहीं देते, 7 को नहीं देते, 8 को तो देते ही नहीं है। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में जो हमें मिलते हैं एलिमेंट्स, वो यहां मिलते हैं, इसलिए अच्छे मेटल्स यहां हैं। सो जितना जल्दी जो इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा मेटल। और क्या होता है, साथ ही साथ में साइज छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम होती जाती है। भाई साइज छोटा हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, इसका मतलब क्या कि अब वो निकलने की टेंडेंसी उसमें कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर है उतना निकालना आसान होता है उसको। दैट इज व्हाई वी हैव स्ट्रॉन्ग मेटल्स हियर एंड स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स देयर। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ? यह हुआ हमारा लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो अभी आपको हमने बताया था कि भाई टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ रहा है। अब आप खुद देखिए, जब साइज बढ़ेगा, और बड़ा कर दो साइज, तो क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम में, क्योंकि एक नया शेल ऐड होता जा रहा है ना टॉप टू बॉटम में, साइज बढ़ रहा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। और मैंने अभी बताया कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसको निकालना उतना आसान होगा। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें ना तो हमें सबसे अच्छा मेटल यहां मिलेगा। और जब भाई साइज बड़ा हो रहा है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने में भी तो प्रॉब्लम होगी। मेटल तो इलेक्ट्रॉन दूर वाला जो है, अब जैसे मैं न्यूक्लियस हूं, मेरा आउटरमोस्ट शेल वहां पर है, तो मैं उसको पकड़ तो पाऊंगा नहीं, वो बहुत दूर है, मेरा अट्रैक्शन उसमें कम हो गया है, वो दूर है, उसे निकालना आसान है, तो मैं अच्छा मेटल हो गया। बट अगर मैं नॉन मेटल हूं, मैं इस साइड पे मिल रहा हूं और मेरा साइज बड़ा है, तो मैं अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही नहीं संभाल पा रहा हूं, मैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या खींचूंगा, मैं क्या ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाऊंगा। तो एक तरीके से मैं नॉन मेटल कमजोर हूं अगर मैं नीचे की तरफ हूं। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल यहां मिलता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। फ्लोरीन बहुत स्ट्रांग है,
क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी ले वो अच्छा नॉन मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे वो मेटल अच्छा। तो टॉप टू बॉटम metallic character increases, non-metallic character decreases, and left to right metallic character decreases, non-metallic character increases। और सब खेल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज का। ओके चलिए, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया, डिक्रीजेस व्हाइल द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब वेरिएशन इन एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स अलोंग अ पीरियड। अब एसिड और बेस का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है? हमें यह पता है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक whereas non-metallic oxides are acidic in nature, है ना। तो non-metallic oxides राइट पे मिलती है क्योंकि नॉन मेटल्स राइट पर हैं, और लेफ्ट पे हमें मिलते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स, तो वो बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, सो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस while the non-metallic character increases. Now since the oxides of metals are basic and those of non-metals are acidic, therefore as we move from left to right, the basic character of their oxides decreases while the acidic character increases। ये पूरा मेटल्स नॉन मेटल्स के कारण है भाई। मेटल यहां है, नॉन मेटल इधर है। नॉन मेटल एसिडिक होता है नेचर में, इसके ऑक्साइड्स, इसके जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो अब आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑब्वियस चीज है, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, है ना। इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात तो है नहीं। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी। ओके, ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर नॉट केमिकली इक्वली रिएक्टिव। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, केमिकली एक जैसे नहीं रिएक्ट करते, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, सम आर मोर रिएक्टिव देन द अदर्स। नाउ द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां है उस एलिमेंट की, उस पर डिपेंड करता है, which in turn depends upon its outer electronic configuration as discussed। So अब कहां डिस्कस किया गया है? ये डिस्कस किया है। देखिए, आउटर मोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बहुत रिएक्टिव। जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में दो है, एक को दे देगा, दूसरे को देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये लेस रिएक्टिव। जिनके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटल तो अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा ना, साइज छोटा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव, ये और लेस रिएक्टिव, ये ठीक ठीक रिएक्टिव, क्योंकि अब यहां से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू हो जाता है। तो ये तो सबसे कम है क्योंकि चार है, ठीक है। तो चार इलेक्ट्रॉन है तो चार इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, यहां तो ये दिक्कत हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये ठीक ठीक रिएक्टिव है क्योंकि अब लेना शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा रिएक्टिव है, दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा जल्दी से, तीन थोड़ा सा मुश्किल है लेना, दो जल्दी ये लेना है। सात वाला बहुत रिएक्टिव, बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो देखो वो भी वेरी रिएक्टिव, ये भी वेरी रिएक्टिव। वो एक इलेक्ट्रॉन देता जल्दी से है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले जल्दी से लेता है। और ये तो अनरिएक्टिव है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पेट भरा हुआ है और रोटी नहीं खाएगा। इसका मतलब नोबल गैसेस हैं, ऑलरेडी पेट भरा है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो नए इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहेगा, ना देना चाहेगा। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड समझाया हुआ है केमिकल रिएक्टिविटी का। आप ये पॉज करके वीडियो को इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। The elements in a group have similar outer electronic configurations and hence have the same number of valence electrons. Therefore, all elements of a group show similar chemical properties. अब जैसा कि यहाँ पे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के नीचे, सोडियम के ऊपर लिथियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। ओके, सो हमारा स्टेटमेंट जस्टिफाइड। अब एक छोटा सा आइडिया मैं आपको ये देता हूं कि किसी भी एलिमेंट की जगह कहां है ये पहचानने का तरीका कैसे होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सबसे फेवरेट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर बताता है, और नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो पीरियड बताते हैं, ठीक है। सो ये जानने का तरीका है दैट नंबर ऑफ शेल्स टेल अस द नंबर ऑफ पीरियड, कि कौन से पीरियड में मिलेगा। एक शेल है तो फर्स्ट पीरियड, दो शेल है तो सेकेंड पीरियड, तीन शेल है तो थर्ड पीरियड। ओके, वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें बताता है कि कौन से ग्रुप में मिलेगा। ओके,
चलिए देखिए, इसका सबसे पहला हमारा फेवरेट एग्जांपल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ शेल कितने हैं? एक, तो ये फर्स्ट पीरियड में मिलता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो फर्स्ट ग्रुप में मिलता है। तो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। चलिए इसके नीचे का हम देखते हैं, लिथियम। अब लिथियम को देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2,1। देखिए कितने नंबर ऑफ शेल है? 2 नंबर ऑफ शेल है। मैंने क्या बताया है? नंबर ऑफ शेल क्या बताता है? पीरियड। तो लिथियम आपको मिलता है सेकेंड पीरियड में। ओके, ये सेकेंड पीरियड में मिलता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं? 1, फर्स्ट ग्रुप में। सो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड में आपको लिथियम मिलता है। ठीक है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं, ये निकालने का तरीका है। अब आगे अगर हम बात करें, हमारे रैंडमली हम ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, चलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो देखिए नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ शेल क्या बताते हैं? पीरियड। तो क्लोरीन मिलता है थर्ड पीरियड में। और अगर जो ये देख रहे हैं वो सामने पीरियोडिक टेबल को रख के चेक भी कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल वही है। ठीक है, सो ये कहां मिलता है? ये थर्ड पीरियड में मिलता है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। अब एक चीज ध्यान रखना, शुरू के जो 3 पीरियड होते हैं ना, 1, 2, 3, वो 3 पीरियड्स के लिए जो 3 पीरियड्स के लिए 3 के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, उसमें हम लोग सीधा +10 कर देते हैं ग्रुप्स निकालने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें इतने में कोई एलिमेंट्स नहीं ऊपर, फिर बाद में शुरू हो जाते हैं आना, बट ऊपर इतने में नहीं है ना। तो हमारा कैसे है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, अब आएगा नीचे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। इस तरीके से आगे पूरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है और ये तीसरा पीरियड है। 3 पीरियड्स में बीच में गैप है, 10 एलिमेंट्स का गैप है। तो इसीलिए 3 पीरियड्स तक, मतलब 3 शेल वाले एलिमेंट्स में अगर 3, मतलब 2 के बाद जितने भी होते हैं ना, जैसे कि आप समझ लो यहां 2 ग्रुप्स हैं, तो जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिनके पास भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है थर्ड पीरियड तक, उसमें हम +10 करके ग्रुप नंबर निकालते हैं। ठीक है, सो अब देखिए यहां कितना है? 7 +10 कर दो, 17th ग्रुप। चेक कर लीजिए आप पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्बन का। ओके, कार्बन का देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, 2 नंबर ऑफ शेल मतलब सेकेंड पीरियड, और आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे ग्रुप पीरियड तक बोला था मैंने, ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है, तो फिर से कर दो +10, 14th ग्रुप। ओके, इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका एलिमेंट कहां मिल रहा है, कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में मिल रहा है, इस वे में आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पूरा पीरियोडिसिटी होती है कंप्लीट। अब आपको अपने लेक्चर्स को देखने में अगर YouTube के मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहला सजेशन होता है कि YouTube में आप उसकी प्लेलिस्ट को सर्च करें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में डले हुए हैं। फिर भी कोई दिक्कत है सो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए, और वहां पे जैसे ही वो वेबसाइट खोलेगी आपको ओलंपियाड का एक छोटा सा बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए। ओलंपियाड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओलंपियाड के वीडियोस ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको केमिस्ट्री के वीडियोस मिलेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे कोर्स डिटेल्स और चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी जो आपको चैप्टर पढ़ना है आप उस पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप बॉक्स में पूरे नंबर ऑफ वीडियोस और साथ में हमने कितने एमसीक्यूज वगैरह जो भी किए हैं वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको जितनी बार अपना वीडियो देखना है आप उतनी बार अपना वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से स्क्रीन पे ओपन होगा, प्ले करके देख सकते हैं। ओके, अब ये जो है ये स्केड्यूल है आपके ओलंपियाड के वीडियोस का। हर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को ओलंपियाड के वीडियोस आपके प्रीमियर होते हैं। सो सुबह 10 बजे इंग्लिश ओलंपियाड, 1 बजे मैथ्स, 4 बजे साइंस और 7 बजे जनरल नॉलेज ओलंपियाड के वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे इन 3 दिनों में।
मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल कराते हैं। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने peer group में, so that together we can improve the quality of education, and keep watching Magnet Brains for MCQs का video of this chapter, periodic classification of elements of the series National Science Olympiad class 10th chemistry. Thank you.